नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ कहानी इश्क का भाग 2। छी, नहीं हो सकता। मुझे आज खुद पर शक होने लगा था। मैं लड़का ही हूँ, मैं लड़का ही हूँ। ख्यालों में खोए हुए कब मेरी आवाज़ मेहमानों का हाल चाल लेती हुई बर्थडे गर्ल किरण के कानों में पहुँच गई। मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, तुम लड़के ही हो, मुझे पूरा विश्वास है, किरण ने हंसते हुए कहा और प्लेट से उठाकर केक का एक बड़ा सा टुकड़ा लगभग मेरे मुंह में ठूंस ही दिया। मैंने भी खुद को संभालते हुए केक उठाकर उसके मुंह पर मल दिया। सब लोग हमें देखकर ठहाके लगाकर हंस पड़े और हम दोनों भी। पार्टी का लगभग दी एंड हो चुका था, पर डीजे पर अभी बाकी है कि धुन बज रही थी और किरण के रूम पर बस किरण को मिलाकर हम 5 सबसे अच्छे दोस्त ही रुके थे। किरण हम सभी को खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले गई और फिर शुरू हो गया था बादशाह के गानों पर मस्ती डांस। मैंने एहतियातन अपना मोबाइल जेब से निकालकर कुछ दूर रख दिया था। डांस करते हुए अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमक उठी। मैंने दौड़कर मोबाइल को हाथों में उठा लिया। अरे, ये तो आर्यन की वॉइस कॉल है। मैंने नाचती हुई किरण का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर से दूर ले गया। किरण यार, प्लीज़, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है न, मेरा एक काम कर दे, प्लीज़ कर दे न। बस सबसे अच्छी दोस्त? किरण ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। उसके इस तरह से देखने ने मुझे अंदर तक एक अनजाने डर से कंपा दिया था, पर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, अभी तो बस सबसे अच्छी दोस्त पगली। इधर किरण को मनाने में मुझे वक्त लग रहा था, उधर आर्यन की कॉल 6वीं बार रिंग कर रही थी। आखिर किरण मान ही गई। मैंने उसे सब बता दिया था। अब वो बन गई थी आलिया। मैंने कॉल उठाई और स्पीकर ऑन कर दिया। आलिया बनी हुई किरण ने फुसफुसाकर कहा, हेलो। उधर से आर्यन की आवाज़ आई, हेलो। सॉरी यार, मैं हॉस्पिटल में था। माँ का अचानक बीपी बढ़ गया था तो हॉस्पिटल आना पड़ा। तुम परेशान मत होना, अब सब ठीक है। तुम घर पर आ गए हो क्या? किरण ने धीरे से कहा, हाँ, इतनी रात को मुझे घर से बाहर रहने की इजाज़त नहीं है। मैं चुपके से बाथरूम में आकर बात कर रही हूँ। ओके ओके ओके, तुम जाओ अभी। वैसे तो बात करने का बहुत मन था, पर तुम्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम न हो, हम फिर कभी बात कर लेंगे। अब तुम फ़ोन रखो और जाओ। गुड नाइट डियर, आर्यन ने कहा और किरण का जवाब सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। हम दोनों आपस में कुछ कह पाते उससे पहले ही अजय, मनीषा और वरुण की ओहो हो करती हुई आवाज़ सुनाई दी। अच्छा बेटा, तो हम तीनों को उधर डांस में बिजी करके तुम दोनों यहाँ रोमांस फरमा रहे हो, मनीषा ने बनावटी गुस्से से कहा। अजय, वरुण ताली मारकर ठहाके लगा रहे थे। यह सुनकर किरण तो ऐसे शर्मा गई जैसे सच में मैंने उसे किस ही कर लिया हो। मैंने झेंपते हुए कहा, अरे नहीं यार, एक अर्जेंट बात थी। अजय बोला, हम सब समझ गए हैं तुम्हारी अर्जेंट बात। उधर वरुण जोर जोर से गाना गाने लगा। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। मुझे यह सब इतना इरिटेट कर रहा था, इसलिए मैं वहाँ से किसी से बिना कुछ बोले ही अपने घर की ओर निकल पड़ा। अगले दिन सुबह संडे को मैं देर से सोकर उठा। ये किरण का बर्थडे सैटरडे को होने से देर रात तक पार्टी भी हो गई और मस्त नींद भी पूरी हो गई। मैंने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर ऊपर की ओर खींचकर जम्हाई लेते हुए खुद से ही कहा। मैंने पास में रखा हुआ मोबाइल उठाया जो कि रात में ही साइलेंट मोड पर था। देखा तो चौंक गया। आर्यन के देर रात के कई मैसेज पड़े हुए थे। मैं उन्हें पढ़ने लगा। मुझे पता है तुम सो गई हो और मेरे मैसेज सुबह ही पढ़ोगी, पर कुछ पूछने का मन कर रहा है। अभी पूछता हूँ, सुबह पढ़कर जवाब देना। मैं आगे के मैसेज और उत्सुकता से पढ़ने लगा। जब तुम्हारी हेलो पहली बार सुनी तो न जाने क्यों मुझे ये लगा ही नहीं कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे लिखने के अंदाज में जो मासूमियत नज़र आती है वो तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्दों में नहीं आ रही थी। क्या सच में तुम ही थी? ये सुनकर हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, पर प्लीज़ तुम नाराज़ मत होना। मैं एकदम से चौंक गया था। वास्तव में मैंने उससे बात की ही नहीं थी, वो तो किरण थी। और आखिर रोहित आर्यन से बात करता भी तो कैसे? पर यह जान कैसे गया? मैंने कौतूहलवश आगे बढ़ना शुरू किया। मेरे मन में जो आता है उसे दिल में नहीं रखता, बोल देता हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए एक दूसरे को समझते भी हैं। तुम बहुत प्यारी लड़की हो
मैं तुम्हारा कुछ भी ऐसा वैसा कहकर दिल नहीं दुखाना चाहता। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, पर तुमसे कहकर अब हल्कापन महसूस हो रहा है। ओके, गुड नाइट डियर, शॉर्ट ड्रीम शॉर्ट ड्रीम। मतलब खट्टे सपने। कमाल का बंदा है। लोग स्वीट ड्रीम कहते हैं और ये शॉर्ट ड्रीम। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। वैसे लिखना तो मैं भी चाह रहा था कि तुम जब लिखते हो तो बिल्कुल लड़कियों की तरह शब्द होते हैं तुम्हारे, पर जब कॉल आवाज़ सुनी तो तब जाना कि तुम सख्त लौंडे हो। मन ही मन यह सोचकर मैं खुलकर हंस पड़ा। मैंने बस रिप्लाई में इतना ही लिखा, गुड मॉर्निंग, आज संडे है तो अब कल बात होगी। अगले दिन उसका कोई मैसेज नहीं आया। फिर एक दिन और गुजर गया, कोई खबर नहीं। ऐसे एक एक दिन गुजरते गए, पर उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं आया और वो कभी भी ऑनलाइन भी नज़र नहीं आया। हालांकि मैंने उसे रोज़ मैसेज किए, पर नो रिप्लाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मेरी सच्चाई का पता चल गया हो कि मैं जो रोज़ उसे आलिया नाम से बातें करता हूँ एक लड़का हूँ। 16वें दिन मैंने सुबह ही चाय पीते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, तुम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो यार, कभी तो पॉजिटिव भी सोच लिया करो। मैंने सामने लगे आईने में खुद को देखते हुए अपने ही सर पर चप्पत लगाते हुए कहा और मुस्कुरा दिया। कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं है? नहीं, ये नहीं हो सकता कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई हो, उसने बताया था। अभी कॉल करता हूँ उसे। बिल्कुल तय करते हुए मैंने मैसेंजर की वॉइस कॉल वाली कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका नाम जैसे ही निकाला, अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम आलिया नहीं रोहित हो, मैंने डांटते हुए खुद से कहा। छोड़ो भी, जब उसे फिक्र नहीं है तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। अरे फिर से मैं गर्लफ्रेंड की तरह सोच रहा हूँ। क्या हो गया है मुझे? लड़कों को पागल बनाते बनाते कहीं मैं ही पागल तो नहीं हो गया? मैंने मन ही मन सोचा और चल दिया अपना फेवरेट गेम बिलियर्ड्स खेलने, जिससे माइंड थोड़ा रिलैक्स हो सके। 21वें दिन आर्यन का रिप्लाई आया, सॉरी यार, तुम्हारे ढेर सारे मैसेज आज पढ़ सका हूँ। मैं इंडिया में नहीं था, माँ के ट्रीटमेंट के लिए अचानक अमेरिका जाना पड़ा था। अब सब ठीक है, तुम प्लीज़ गुस्सा मत होना। कोइंसिडेंटली मैं भी ऑनलाइन था। मैंने बस इतना लिखा, इट्स ओके इट्स ओके। बस रोज़ मुझे मैसेज तो ऐसे कर रहे थे जैसे प्यार हो गया हो तुम्हें मुझसे। ऐसा लिखते हुए आर्यन ने ढेर सारी हंसती हुई आंखों में खुशी के आंसू वाली टेढ़ी स्माइली भेज दी। रिप्लाई में स्माइली तो मैंने भी भेजी, मगर सच कहूँ तो शॉक्ड हो गया था। मैंने आर्यन को लिखा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? पता नहीं, पर तुमसे बात करना अच्छा लगता है। आर्यन का रिप्लाई आया और साथ ही उसने मुझसे पूछ लिया, और तुम्हें? उसके उन दो शब्दों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। इसी पल का तो इंतज़ार था मुझे कि कब वो प्यार व्यार की बात करे और कब से मैं उसे जलील करूं। पर आज उसे सच बताने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा हूं मैं। इसी कसमकस में उलझे हुए मैंने उसे लिख दिया, मुझे भी पता नहीं। लगभग 2 मिनट बाद आए हुए उसके रिप्लाई ने मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही हटा ली थी। उसने लिखा था, पर मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, तभी तो इतनी चिंता करती हो मेरी। पर आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त तो बन सकता हूँ, पर जीवन साथी नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं कभी तुम्हारा नहीं हो पाऊँगा, पता नहीं क्यों। मुझे भी तुमसे बात करके कुछ अलग वाली फीलिंग होती है। मैंने भी तुम्हें पूरे 21 दिन 11 घंटे 24 मिनट 48 सेकंड तक याद किया है, और अब बात करते हुए पूरे 22 दिन 36 सेकंड हो गए हैं। यह पढ़कर मैं आश्चर्यचकित रह गया। समय का इतना स्टिक कैलकुलेशन तो बस कोई सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता है। बहुत सीधा बंदा है बेचारा। आज के बाद मैं ये गंदा खेल बंद कर दूंगा। अगर वो सच जान गया तो बहुत गलत हो जाएगा, मैंने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा। मैं न जाने क्यों उसे उदास नहीं होने देना चाहता था। उसके मैसेज को मैंने 3-4 बार पढ़ा। उसके लिखे गए एक एक वाक्य को कहना चाहती हूँ, पर रिप्लाई देते हुए लिखना चाहती हूँ, नहीं चाहता हूँ। मिस्टर आर्यन अग्रवाल, आपसे लिखने में मिसप्रिंट बहुत हो जाता है। बड़ी सभ्यता से मैंने उसे लिखा और उसे जितनी बड़ी हंसी वाली स्माइली भेजी, उससे कहीं ज़्यादा ज़ोर से मैं हंस पड़ा। ओके, गुड नाइट डियर, अपना ख्याल रखना। तो दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा? कहानी का अगला भाग देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।